जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या 10 देखेंगे। यह प्रश्नोत्तरी विशेष रूप से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। आप सभी बताइए, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है खुशी मनाना। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चिंत्याचिंत्य संप्रदाय। आप सभी बताइए, हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। यह नाम है, तो राइट आंसर है सखी संप्रदाय। प्रश्न 34। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। ए विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। बी धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, मन्नू भंडारी। सी मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती। डी नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मन्नू भंडारी। आप सभी बताइए, कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर है विकल्प ए विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। प्रश्न संख्या 35। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आपको बताना है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। तो राइट आंसर है गुजरात में। प्रश्न 36। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, भवभूति, दंडी, भारवी। आप सभी बताइए, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक हैं दंडी। दंडी की अन्य रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। यह अन्य रचनाएं दंडी की हैं। तो दंडी की रचनाएं कौन कौन सी हुई? 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, माता प्रसाद गुप्त। आप सभी बताइए, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 38। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। ए सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, बी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, सी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन,
डी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। आपको बताना है डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। प्रश्न 39। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। आप सभी बताइए ग्वालियर की बोली कौन सी है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। ग्वालियर के अलावा बुंदेली झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा में बोला जाता है। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। आप सभी बताइए प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर है दुर्गुण। प्रश्न 41। मृगावती किसकी रचना है। उस्मान, कुतुबन, मंझन, जायसी। मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है, तो यह कुतुबन की रचना है। आप सभी बताइए उस्मान की रचना का क्या नाम है। उस्मान की रचना है चित्रावली, मंझन की रचना है मधुमालती और जायसी की रचना है पद्मावत। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है। स्कंदगुप्त, चिंतामणि, दिव्या या गोदान। आप सभी बताइए यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है। तो इसका सही आंसर है यह जो अंश है दिव्या से है। दिव्या किसकी रचना है, आप सभी बताइए। दिव्या यशपाल की रचना है। प्रश्न 43। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। आप सभी बताइए भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो है मागधी अपभ्रंश से हुई है। आप सभी बताइए मागधी अपभ्रंश किसके अंतर्गत आता है, किस हिंदी के अंतर्गत आता है। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। प्रश्न 44। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है। 10 कुमार चरित, शिवराज विजय, मेघदूत, हर्ष चरित। दंडी की रचना कौन सी है। दंडी की रचना है 10 कुमार चरित। आप सभी बताइए शिवराज विजय किसकी रचना है। शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। मेघदूत आप सभी जानते हैं मेघदूत के रचनाकार है कालिदास। हर्षचरित हर्षचरित के रचनाकार हैं बाण भट्ट। प्रश्न 45। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है। ए अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, अयोध्याकांड, बालकांड। बी बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड।
सी बालकांड, किष्किंधा कांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड। डी अयोध्याकांड, अरण्यकांड, बालकांड, किष्किंधाकांड। आपको बताना है रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। आपको पता है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रश्न 46। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। बी सामाजिकता का आग्रह। सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा। डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना। आप सभी बताइए प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। राइट आंसर है विकल्प ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। यह प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। तो प्रगतिवाद की विशेषता कौन कौन है। सामाजिकता का आग्रह, यह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, यह भी प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, यह प्रगतिवाद की विशेषता है। प्रश्न 47। खड़ी बोली का दूसरा नाम है हरियाणवी, कौरवी, मेवाती, राजस्थानी। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, आप सभी बताएं। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। आप सभी बताइए खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है। खड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है, तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून में बोली जाती है। प्रश्न 48। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है, तो राइट आंसर है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम में कुल 22 सर्ग हैं। नैषधीय चरितम के रचनाकार हैं श्रीहर्ष। किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है, तो भारवी। शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं महाकवि माघ। रघुवंशम महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सुंदरदास। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। अष्टछाप का कवि नहीं है सुंदरदास। सूरदास, नंददास और कुंभनदास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। ए सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। बी सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, फांसी। सी दो बांके, सतमी के बच्चे, बिखरे मोती, फांसी। फांसी, बिखरे मोती, सतमी के बच्चे, दो बांके। आपको बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही संग्रह
कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही अनुक्रम है विकल्प डी। प्रश्न 51। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। कालिदास की रचना है ऋतु संहार। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम। दंडी की रचना है दस कुमार चरितम। बाण भट्ट की रचना है कादंबरी। श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। प्रश्न 53। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानि के भेदों को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी के कवित बखाने। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ब्रजनाथ का, घनानंद का, ठाकुर का, बोधा का। आप सभी बताइए यह प्रशस्ति लिखा गया है उक्त सवैया किसका है? यह सवैया ब्रजनाथ का है। सुमेलित कीजिए। अ कहानी। अ कहानी गंगा प्रसाद विमल। सक्री कहानी राकेश वत्स। समांतर कहानी कमलेश्वर। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह। तो सही आंसर है कोट का ए। निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उसे छांटिए। ए, एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। बी, अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। सी, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। डी, अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। तो आपको जो कथन उचित नहीं है उसे छांटना है। तो आप सभी बताइए कौन सा कथन उचित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प बी, अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। यह कथन अनुचित है। प्रश्न 56। भारवी की माता का क्या नाम था? आप सभी बताइए भारवी की माता का क्या नाम था? सुशीला, गीता, सुनीता या मीता? भारवी की माता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है भारवी की माता का नाम सुशीला था। आप सभी बताइए भारवी के पिता का क्या नाम है? भारवी के पिता का क्या नाम है? भारवी के पिता का नाम क्या है? तो राइट आंसर है श्रीधर। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का समय है 1875 ईस्वी। एकांतवासी योगी का प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी।
हिम तरंगिणी का प्रकाशन वर्ष है 1948। निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि का गद्य कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आत्मकथा। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3 या 2? आप सभी बताइए, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर है 2 प्रकार के। पहला सामान्य शब्द, दूसरा तकनीकी शब्द। प्रश्न 60। राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण, चंद कौशिक, नेषधानंद, आश्चर्य चूड़ामणि। राजशेखर के नाटक का क्या नाम है? तो राइट आंसर है बाल रामायण। राजशेखर राजा महेंद्र के आश्रित कवि थे। इनके पिता का क्या नाम था? आप सभी बताइए। राजशेखर के पिता का नाम और माता का नाम क्या था? राजशेखर के पिता का नाम दुर्दक था और माता शीलवती थी। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।